शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह। डॉक्टर कुलवंत एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षक हैं जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के होम्योपैथी फैकल्टी के पूर्व डीन और सिंह भूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर के प्रिंसिपल शामिल है। यह परिचय डॉक्टर कुलवंत सिंह की शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि को उजागर करता है, जिसमें उनके शिक्षण अनुभव, शोध कार्य और विभिन्न सम्मेलनों की में भागीदारी शामिल है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। वैष्णवी जी, यस सर। आज का प्रोग्राम हम लोग का अ, मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, शुभ संध्या। जैसा कि अभी वैष्णवी जी ने आपको परिचय दिया, आज हमारे जो मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर कुलवंत सिंह हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज का सेशन हम लोगों का विशेष सेशन है। हम लोग आज अपने धरोहर और जो हम लोगों के गार्जियन हैं, राय बहादुर डॉक्टर श्री डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। और यह पूरा प्रोग्राम जो है सो डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी को समर्पित है। साथियों, आपको परिचय मालूम होगा कि डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी में कैसा है। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी 1929 में देश का दूसरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था, 1929 में। और फिर इन्होंने होम्योपैथिक बोर्ड के स्थापना में भी इनका योगदान रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग इस मीटिंग में हम लोग शामिल हुए हैं। आज के मीटिंग को प्रारंभ करने के पहले मैं डॉक्टर रामजी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो अनम्यूट करके आप अपना उद्घाटन भाषण शुरू करें। डॉक्टर रामजी सिंह, ओवर टू यू डॉक्टर रामजी सिंह सर। थैंक यू सर। आज मुझे बहुत ही गौरव हो रहा है कि हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश के गौरव डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का की याद में हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रह करके उनके साथ मैंने काम किया है और बिहार में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1972 में जो बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, होम्योपैथिक मूवमेंट हुआ, उसमें उनका बड़ा योगदान था। और होम्योपैथी बोर्ड से बिहार विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक एजुकेशन का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा वो विद्यार्थियों और शिक्षकों और होम्योपैथी के प्रति सजग रहे। बिहार में होम्योपैथी की स्थापना में सरकारी स्तर हो, विश्वविद्यालय स्तर हो, के स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया, बल्कि उनको हम लोग याद करेंगे। एक संस्मरण, जैसे कि आपने प्रारंभ में ही कहा, बिहार राज्य होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड की स्थापना में उनका मुख्य केंद्र में रहे। लेकिन जहाँ तक मुझे संस्मरण है कि बिहार राज्य होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड का अपना आज निजी भवन कदम कुआं प्राइम लोकेशन है। और मैं समझता हूँ कि देश में शायद उतनी बड़ी जगह किसी भी राज्य में होम्योपैथिक बोर्ड के पास नहीं है। करीब 13 कट्ठे में एक 2 मंजिला निर्मित भवन है और इसका सारा श्रेय डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी को जाता है। मुझे याद है कि जब अबरार अहमद से 1962 में बोर्ड ने यह जमीन परचेज किया, उस समय बोर्ड के पास मात्र 50,000 रुपए थे। लेकिन डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी के अथक प्रयास से अबरार अहमद जी से बिना पैसे दिए, बिना पूरा भुगतान किए, वह बोर्ड होम्योपैथी बोर्ड के कब्जे में, वह भवन होम्योपैथी बोर्ड के कब्जे में आया। और मुझे याद है कि उस भवन में हमारे डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी ने 24 घंटे का हनुमान पाठ किया था, हनुमान जी का पाठ किया था। और इस प्रकार अबरार अहमद से वह जमीन और मकान
होम्योपैथी बोर्ड को प्राप्त हुआ। और बाद में जो उसकी यह पहला उद्देश्य है कि पहले भवन और जमीन पर बोर्ड का कब्जा हुआ, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री जो है होम्योपैथी बोर्ड के नाम से की गई, और डॉक्टर जुगवीर सिन्हा ने एक एक पैसे का भुगतान जो है उसको कर दिया। तो प्रारंभ में जैसे आपने बताया कि अभी डॉक्टर जुगवीर सिन्हा जी के आशीर्वाद से उनकी तीसरी पीढ़ी भरत कुमार सिंह, जो हमारे बिहार विश्वविद्यालय होम्योपैथी के डीन हैं, वो अभी बहुत अच्छे ढंग से उनके द्वारा स्थापित होम्योपैथिक कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी है। इसके पहले उनके पिताजी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह जी भी उन्होंने उस कॉलेज के प्राचार्य रहे और अच्छी तरह उन्होंने उस कॉलेज का संचालन किया। वह छात्रों के हित के लिए, शिक्षकों के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। मुझे एक संस्मरण याद है कि बिहार होम्योपैथी कॉलेज के हम लोग छात्र थे, और वह प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में परीक्षा लेने के लिए आए थे। और भागलपुर के एन एम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भागलपुर की जो मरियम इप्पन थी, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चूंकि ये बहुत सीनियर थे, तो नीचे बीएच कॉलेज के कैंपस में प्राचार्य कक्ष में ही परीक्षा ले रहे थे, और मरियम ओपन फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर परीक्षा ले रही थी। लेकिन जब कुछ छात्रों के द्वारा आपत्ति की गई कि मरियम विपन सबको फेल कर रही हैं, ऐसा लोगों की, छात्रों को आशंका हुई, तो मैं डॉक्टर जुगवीर सिन्हा जी से निवेदन किया कि सर देखिए, मरियम विपन कोई भागलपुर से आई हैं। तो उन्होंने उनको ऊपर से बुलाया और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मार्क्स भरने के पहले मार्कशीट मुझे दिखाओ, और कोई भी छात्र जो है इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी दर्जनों संस्मरण जो है हम लोगों के साथ है। उन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने होम्योपैथी के लिए बहुत काम किया है। इसलिए इसलिए मैं कह सकता हूँ, खास करके आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे उनके नाम पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और आज जुगवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जैसे आपने बताई, 1929 में हुई थी। लेकिन जुगवीर सिन्हा नाम जो है, इसमें थोड़ी बहुत भूमिका मेरी भी रही। तो उसका नाम था सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। लेकिन जब काउंसिल में हम लोग थे, आप भी थे, हम भी थे, तो हम लोगों ने भरत जी से अनुरोध किया कि क्यों नहीं इस विद्यालय का नाम जो है जुगवीर सिन्हा के नाम पर किया। और फिर काउंसिल के तरफ से भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। फिर बाद में भरत जी ने बिहार विश्वविद्यालय से कराया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज उस महाविद्यालय का नाम जुगवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रख पड़ा। तो यह नाम, उनके नाम से जुगवीर सिन्हा नाम करने में मेरी भी भूमिका रही। आप भी काउंसिल में थे, आपकी भी भूमिका रही है। इसलिए इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बिहार की डॉक्टर जुगवीर सिन्हा। मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, उनका इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में जब हम लोग बोलेंगे तो कई घंटों लग जाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि शायद अगर वह नहीं होते तो हमारे बिहार राज्य होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड का न भवन मिलता और न जमीन मिलता। क्योंकि उसकी स्थापना में पैसे की कमी थी। पैसा बोर्ड के पास था ही नहीं, और केवल 50,000 रुपया दे करके एग्रीमेंट करा करके कब्जे में ले करके और उसका रजिस्ट्री हुआ। और इतने बड़े, जैसे आपने पहले ही बात है, उनकी राय बहादुर की उपाधि पड़ी, जमींदार परिवार के थे, घर के संपन्न थे। इसके बावजूद भी विशेषता ये रही कि जब भी पटना आते थे, लंबे समय तक बिहार राज्य होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड भवन के अंदर एक कमरे में ही निवास करते थे। और जो बोर्ड के बड़ा बाबू थे वो भी उसी में रहते थे। उनका राशन और उनका खर्चा भी वो अपने गाड़ी में लेके आते थे। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम है। उनकी अनेक स्मृतियां हम लोग के सामने हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार आपको बधाई देता हूँ कि आपने उनके नाम पर, उनके लिए आज का काम समर्पित किया है। और कुलवंत सिंह मुख्य वक्ता है, भी संयुक्त बिहार के, वो भी हमारे साथ रहे, हम लोगों के साथ रहे।
परिषद में रहे। डॉक्टर कुलवंत सिंह भी उनके बारे में कुलवंत सिंह भी परिचित हैं, इसलिए मैं आज बहुत श्रद्धा पूर्वक बाबू जदवीर सिंह को नमन करता हूं और मैं आज की इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रामजी सिंह सर। आप काफी विस्तार में डॉक्टर योगेश सिन्हा जी के विषय में हम लोगों को बताया, और क्योंकि आपका भी संबंध और उनसे बहुत नजदीक का रहा है, और मैं समझता हूं कि हम लोग पुत्र के रूप में उनके साथ में रहे हैं, और हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग इस मंच के माध्यम से, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के मंच के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम को समर्पित किया है और उनके यादगार में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ में मैं चर्चा करना चाहूँगा, हम लोगों के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने को अनम्यूट करके आप अपना कुछ अपनी बात को रखें। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, अभी हेलो। हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आप जी जी जी। हाँ, वीडियो भी ऑन कर हाँ सर, लीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम। वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। जी। हाँ जी जी, ठीक है सर। आप फिर म्यूटेड हो गए हैं सर। आप हेलो। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। हेलो। सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। आप अनम्यूट कीजिए सर। हे रघु। हाँ, आप हाँ, अभी आप बोलिए सर। आपका खाली वीडियो नहीं आएगा, आप बोलिए सर। हेलो। जब तक इनकी तैयारी होती है, मैं डॉक्टर भरत कुमार सिंह जो उनके पौत्र हैं, और बहुत ही आज के बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भरत कुमार सिंह आज बहुत ही डायनेमिक लीडर के रूप में होम्योपैथी में शिक्षा जगत में हैं। डॉक्टर भरत कुमार सिंह जी हैं, जो अभी हम लोगों के बिहार यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं होम्योपैथी फैकल्टी के, और इनके कार्यकाल में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि हम लोगों का जो होम्योपैथी का परीक्षा और जो ये समय पर काफी संचालन हो रहा है। मैं डॉक्टर भरत कुमार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात को रखें अपने परिवार के, अपने उनसे, क्योंकि आप काफी नजदीक से रहे हैं। आज IFPH फोरम के 732वां दैनिक वेबिनार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह सर, विश्वविख्यात स्पीकर सर, अतिथि रामबालक सिंह गया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार सर, एवं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर कुलवंत सिंह सर, और इस वेबिनार में जुड़े सभी चिकित्सक, शिक्षक और हमारे स्नेही छात्र छात्रा, आप सबों का डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के 121वीं जयंती मिथिलांचल की पावन एवं पवित्र धरती पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी महान व्यक्ति डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है कि हम एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, मेहनत, लगन और समर्थन से में दिया है।
ने सिन्हा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज दरभंगा में स्थापित किया है और वर्ष 1960 में बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड की स्थापना में इनकी अहम भूमिका रही है एवं फाउंडर मेंबर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम एवं अन्य कई सरकारी गैर सरकारी संस्था में अनेकों पद पर स्थापित रहे हैं। हमारे पितामह के मार्गदर्शन से मुझे जीवन के विकास कार्य यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। इस विशेष अवसर पर मैं इन महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इनका जीवन संघर्ष, सेवा और त्याग का प्रतीक रहा है। इन्होंने अपने कार्य और विचारों के माध्यम से जो आदर्श समाज में स्थापित किया है, उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना है और जीवन भर समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से गरीब वंचित के उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। हमारे दादाजी 16 होम्योपैथिक पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखे हैं, जिनमें से सबसे चर्चित मेडिकल्स ऑफ मदर टिंचर पुस्तक है, जिसे पढ़कर देश के कई चिकित्सक छात्र लाभान्वित होते रहे हैं। ये सदियों तक होम्योपैथिक समाज के लिए मार्गदर्शन रहेगा। हमारे दादाजी डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सुधार में या राष्ट्र आंदोलन में। वे हर क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। इनकी दूरदृष्टिता और इनके आदर्श से प्रेरित होकर हमें आगे बढ़ने और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है। आज इस मंच से हम डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के विचार और आदर्शों का अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। इनके जीवन हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानव सेवा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अंत में मैं इस वेबिनार के सभी आयोजनकर्ता के साथ साथ विशेष रूप से डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस प्रेरणादायक अवसर पर एकत्रित होने का अवसर दिया है। हम सब मिलकर इस महान आत्मा के आदर्श को जीवित रखेंगे और इनकी विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। इन शब्दों के साथ आज IFPH फोरम के दैनिक वेबिनार में जुड़े सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर भरत जी। आपने अपने पिता के विषय में काफी अच्छा विस्तार से बताया है, काफी जानकारी मिली है। और हमारे बीच में डॉक्टर रविंद्र कुमार जी उपस्थित हैं और वो अपने को अनम्यूट करके अपना कुछ बातें उनसे जुड़े हुए बातों पर चर्चा करें। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। हेलो। हाँ, यस सर, आप अवेलेबल हैं सर, आप बोलिए। आज डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी के जीवनी पर जो वेबिनार IPH के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी होम्योपैथिक विकास के लिए निरंतर लगे रहे और आज बिहार में होम्योपैथिक की जो स्थिति है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक डॉक्टर रामजी सिंह सर ने बताया, आज जो यदुवीर सिन्हा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो दरभंगा में संचालित है, वह केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद का ही देन है, जिसमें डॉक्टर साहनी सर, डॉक्टर रामजी सिंह सर का अहम भूमिका रही है। इस तरह से कई महाविद्यालयों का नामों का परिवर्तन संस्थापक के नाम से किया गया, बिहार में किया गया है। आज
उनके नाम से जो वेबिनार रखा गया है वह बहुत ही अच्छी बात है, और उनके पूर्वजों को, उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को बहुत ही इस कार्य के लिए बधाई है हमारे तरफ से, बहुत शुभकामना है। और मैं डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी के नाम का ये जो रखा गया है वेबिनार, उन जो लोगों ने रखा है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही है। जैसा कि आप जानते होंगे, IFPH फोरम का जो ये हिंदी सत्र है 2 साल अपना पूरा कर चुका है। हम लोग तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, और इस साल हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने देश में ही, हम लोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर का होम्योपैथी के जो फाउंडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उसका वर्षगांठ मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग अपने देश के ही वरिष्ठ नेताओं का करें। और इसी क्रम में मुझे अपने बिहार के विषय में भी बातें आया। मैं बिहार के अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। अब आज का इस सेशन का जो मुख्य विषय है, जो कि डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ, जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने बोर्ड की स्थापना किया, कॉलेज का स्थापना किया, इसके साथ ही उन्होंने जो एकेडमिक, उनका जो शैक्षणिक योग्यता है और जो पुस्तक है वह आपके पूरे देश में चर्चा है। और मैं जिससे भी बात करता हूँ तो मदर टिंचर के नाम पर सबसे पहले डॉक्टर यदुवीर सिन्हा का नाम आता है। मैंने NIH के डायरेक्टर से बात किया था और वो लेक्चर देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन आज वो नहीं, उनके गांधीनगर में व्यस्त होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं तो, और डॉक्टर प्रलय शर्मा जी मदर टिंचर के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी माने जाते हैं, उनसे भी मैंने चर्चा किया। तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग तो यदुवीर सिन्हा जी का किताब को ही पढ़े हैं पहले, तो सबसे पहली किताब के रूप में हम लोगों ने डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी का ही किताब को पढ़ा। और मैंने फिर डॉक्टर कुलवंत सिंह जी से भी बात किया। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी काफ़ी नज़दीक रहे हैं और बिहार से हमारे बहुत जुड़े हुए रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर यदुवीर सिन्हा और पूरे परिवार से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने मदर टिंचर के विषय में काफ़ी अच्छा चर्चा किया, और मैंने डॉक्टर कुलवंत सिंह जी से निवेदन किया कि आप इनके बताए हुए जो मदर टिंचर की बात है उसके ऊपर में अपना एक व्याख्यान दें। आज के इस, चूंकि हम लोग केवल साइंटिफिक बात भी करना चाहेंगे, तो डॉक्टर कुलवंत सिंह जी से निवेदन होगा कि वो अपना मदर टिंचर के विषय में इसके खोज की यात्रा के विषय में हम लोगों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। क्योंकि बहुत ही कम समय में इसका आयोजन करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई, गुरु, मार्गदर्शक डॉक्टर रामजी सिंह का स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर रामजी सिंह और डॉक्टर साहनी के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसा भी हूं, इसमें अगर 2 लोगों की गिनती की जाए तो डॉक्टर रामजी सिंह और डॉक्टर साहनी। डॉक्टर रामजी सिंह ने हमारा हमेशा पथ प्रदर्शन किया और डॉक्टर साहनी ने मुझे हर मंच पर स्थापित किया ताकि मुझे बोलने का अवसर मिल सके। आज मुझे जब कहा गया तो बड़ी खुशी हुई इस बात की कि स्वर्गीय डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के बारे में 2 शब्द बोल सकूं, जबकि बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं रहा है। और क्योंकि डॉक्टर हैनमैन डे और हैनमैन का बर्थडे भी हम लोग मना रहे हैं, तो मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने प्रैक्टिस चालू की आज से 45-46 साल पहले, तो हम लोग यंग थे, बिल्कुल युवा थे। और मेरे 2 मित्रों का और धन्यवाद कर दूं, सबका नाम तो ले नहीं सकता। एक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी और एक डॉक्टर भरत कुमार सिंह। भरत सिंह ने
मेरी इतनी मदद की है क्रिटिकल टाइम्स में कि वो यहाँ वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। वो एक भंडार है कागज का। उनके पास आप जो भी पेपर्स मांगिए, जो भी कोर्ट का जजमेंट मांगिए, कोई भी रेफरेंस मांगिए, उनके पास रेडी स्टॉक में रहता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी तरह की कोई जरूरत हो तो भरत जी को फोन कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो भरत जी, आपका धन्यवाद। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के परिवार से आप आए हैं। हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो युवा थे हम लोग, बहुत नॉलेज नहीं थी उस समय। कॉलेज में उतनी बहुत डिटेल्स में पढ़ाई भी नहीं होती थी। तो मरीज को ठीक कैसे करें, ये समस्या हमेशा बनी रहती। तो उस समय हम लोग टेबल पर सिर्फ दो पुस्तकें रखते थे, एक ओरिक मैथमेटिका और सेकंड मिरेकल ऑफ मदर टीचर। आप कोई बीमारी लीजिए, कोई जानकारी आप लेना चाहें तो मिरेकल ऑफ मदर टीचर्स में सब अवेलेबल था। और प्रैक्टिस के आरंभ में जब ऑर्गेनन का बहुत ज्ञान नहीं था, रेपर्टरी का बहुत ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, अनुभव की बेहद कमी थी, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में थी। उस समय जो मैंने डॉक्टर यदुवीर सिन्हा की मिरेकल ऑफ मदर टिंचर से पाया है, आज उसी प्रैक्टिस को मैं इनकैश कर रहा हूँ। जो सीखा, जो पाया, जो देखा, मिरेकल ऑफ मदर टिंचर छोटी सी पुस्तक है लेकिन वो ज्ञान का भंडार है। मिरेकल ऑफ मदर टिंचर्स को अगर आप पढ़ें तो उसकी भूमिका को अगर पढ़ें तो भूमिका में डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी ने लिखा है, जो बात मैं आज कह रहा हूं वो बात उन्होंने कब लिख दी थी कि जब युवा डॉक्टर प्रैक्टिस में आते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, उनको बोध नहीं होता है कि क्या दवा दें, कैसे दवा दें, एंटीमायोटिक का प्रयोग कैसे करें। तो उस समय मरीज को आराम देना अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम होता है। आप अगर मरीज को आराम नहीं दे पाते हैं, रिलीफ नहीं दे पाते, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। तो उस समय में मिरेकल ऑफ मदर टीचर्स जो किताब है, पुस्तक, उससे इतनी ज्यादा मदद मिली है कि मैं आजीवन डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के मिरेकल ऑफ मदर टीचर्स का धन्यवादी हूँ। उन्होंने हम लोगों को प्रैक्टिस में आगे बढ़ाया और प्रैक्टिस करने का एक दिशा निर्देश दिया। बाद में तो अनुभव होते होते हर आदमी के लाइफ प्रैक्टिस का स्टाइल अलग हो जाता है, हर आदमी का अपना स्टाइल बन जाता है। लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिस लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक भी हमेशा मदर टिंचर्स की ही मदद लेते हैं। क्योंकि समय बेहद कम है और ये आधे घंटे में डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के जीवन के बारे में जो अच्छी बातें सारी हो चुकी। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस जमाने में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन यदुवीर सिन्हा जी और उनके कंटेम्पररी जो चिकित्सक थे, उन्होंने मदर टिंचर के प्रयोग और उससे फायदे के बारे में इतना अच्छा बताया। जो आज जो टेक्निक उपलब्ध है, आज आपके पास साइंस उपलब्ध है, वो सारी चीजें इतने मैच करती हैं कि हम उनको प्रणाम करना चाहेंगे कि वो सब उन्होंने उस समय सोचा जब ये टेक्निक उपलब्ध नहीं थी। मदर टिंचर के बारे में मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि जब समय बहुत कम है। मदर टिंचर काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है इसकी जानकारी के लिए ये बेहद जरूरी है। ये दो चार सिद्धांतों की हम समझें। क्या सिद्धांत है, मदर टिंचर काम कैसे करता है, क्यों इतने सीनियर डॉक्टर्स ने मदर टिंचर की इतनी तारीफें की हैं। एक है कि मेटाबॉलिक पाथवे। मदर टिंचर चूंकि डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में होता है, मेडिसिनल क्वांटिटी उसमें मौजूद रहती है और वो सुपर अल्कोहलिक फॉर्म में होता है। अल्कोहलिक फॉर्म में डिसोल्यूशन के चलते मेटाबॉलिज्म को वो डायरेक्ट और बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए होता है कि मदर टिंचर दीजिए तो तुरंत काम करता है। उसका कारण ये है कि मेटाबॉलिज्म में जाकर के मेटाबॉलिक पाथ पे जो होता है, जहां से मेटाबॉलिज्म होता है सभी चीजों का, तो ये टिंचर्स के चलते वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी एक्ट करता है और उसका थेरापेटिक इफेक्ट बहुत मिलता है। और इन मदर टिंचर्स के चलते आप एंजाइमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो एंजाइमेटिक चेंजेस जो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, खास करके जहां जहां एंजाइम का रोल है बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज प्रूव हो चुका है कि सेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर टिंचर जा करके हर सेल्स में एक रिसेप्टर्स होता है, नोथी रिसेप्टर,
जो कि मेडिसिन की क्वालिटी को कैच करता है, रिसीव करता है, और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके चलते वो मरीज ठीक होता है। ये मदर टिंचर की ये खासियत उस जमाने में लोगों ने देखी, समझी, आज तो प्रूफ हो गया, लेकिन उस जमाने में जब मैंने कहा कि साइंस में ये सारा एक्सप्लेनेशन नहीं था, उस एक्सप्लेनेशन को उस समय समझ करके इतने सीनियर डॉक्टर्स ने हमें मदद की, हमारी मदद की। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस ये बिल्कुल आज स्टैब्लिश्ड है। मैं आऊंगा उस पर कि जब भी हम मदर टिंचर लेते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो वो इंटरनल चेंजेस टिश्यूज में होने लगते हैं, और वो बहुत जल्दी होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, क्योंकि मदर टिंचर पोटेंटाइज फॉर्म में नहीं होते, लेकिन कम समय के लिए होते हैं, लेकिन बहुत जल्द चेंज होता है। ये टिश्यूज में जो चेंजेस आने लगते हैं मदर टिंचर से, ये उसकी एक खासियत है। और मदर टिंचर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो आप मिरेकल और मदर टिंचर्स में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मदर टिंचर्स आर ऑर्गन स्पेसिफिक। ये बहुत बड़ी बात है कि हम मदर टिंचर को ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन मान सकते हैं। उदाहरण के लिए लीवर पर काम करना है तो चेलिडोनियम कार्डियोस मैरिएनस है। इस तरह और भी सिस्टम्स है। रेनल स्टोन पर काम करना है तो आपको बर्बेरियस हाइड्रेंजिया, इस तरह की दवाएं हैं। तो ऑर्गन स्पेसिफिक आपको मदर टिंचर्स हैं, जो जा करके पर्टिकुलर एक इलेक्टिव एफिनिटी होती है। हर दवा की एक अपनी इलेक्टिव एफिनिटी होती है, तो वो जा करके उस पार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। माइग्रेन है तो चियोनेंथस मदर टिंचर है। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट है तो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो सबल सेरुलाटा मदर टिंचर है। इस तरह से हर मदर टिंचर की एक इलेक्टिव एफिनिटी है जो ऑर्गन स्पेसिफिक एक्शन आपको बताता है। यही चीज डॉक्टर यदुवीर सिन्हा ने कही है कि यही चीज आपको प्रैक्टिस में मदद करती है। आपके पास मरीज आया, उसको स्टोन हो गया, आपके पास पूरे सिम्टम्स नहीं है, बहुत कम सिम्टम्स हैं, तो आपके पास ऑर्गन बेस्ड मदर टिंचर है। ये ऑर्गन बेस्ड मदर टिंचर आप सभी लोगों ने हजारों हजार मरीज ठीक किए होंगे ऑर्गन बेस्ड रिनल कैलकुलस में बर्बेरिस वल्गेरिस हाइड्रेंजिया से। आपने जॉन्डिस ठीक किया होगा चिलिडोनियम और कार्डियोस मदर टिंचर से। लीवर की प्रॉब्लम्स को ठीक किया होगा हाइड्रेस मदर टिंचर, मायरिका मदर टिंचर। तो ऑर्गन बेस्ड जो बेनिफिट है मदर टिंचर का, ये कहीं आपको अवेलेबल नहीं, सिर्फ होम्योपैथी में ही अवेलेबल। और एक ट्रांजिशनल सपोर्ट है। ट्रांजिशनल सपोर्ट बोलते हैं कि जब हम मदर टिंचर देते और जब उसके बाद हम पोटेंसी में शिफ्ट करते, इन दोनों के बीच का जो एक स्टेज होता है जहां मरीज को मदद की जरूरत है, ऑर्गन को मदद की जरूरत है, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में मदर टिंचर आपकी बहुत मदद करती है। मदर टिंचर का उपयोग डॉक्टर यदुवीर सिन्हा की बातों को ही मैंने थोड़ा सा इसमें कंसाइज किया हुआ है कि एडजंक्टिव थेरेपी। एडजंक्टिव थेरेपी मतलब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप जो भी दे रहे हैं, अगर उसके साथ आप चाहें तो मदर टिंचर की हमेशा मदद दे सकते हैं। एक पेशेंट है, आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, वो आया, आपने केस चेकिंग किया, आपको लगा कि इसको हमको कोनियम मैक देना चाहिए, तो कोनियम मैक आप दीजिए, पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में दीजिए। लेकिन ये पाया गया है, प्रैक्टिस लाइफ में प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर उसके साथ आप एक आध मदर टिंचर दे दें तो उसका इफेक्ट ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाला मिलता है, अच्छा इफेक्ट मिलता है। सबल सेरुलाटा है, हाइड्रेंचिया है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं। ये डॉक्टर सिन्हा का भी कहना था कि इट कैन बी यूज एज एडजेंक्टिव। सर आप म्यूटेड है सर। सर आप म्यूटेड हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। अभी आवाज आ रही हाँ है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। तो एडजेंक्टिव थेरेपी के बाद क्रॉनिक कंडीशंस जो है, जहां पर आपको जो भी आपने दवा सेलेक्ट की और दवा आप दे रहे हैं, उसके साथ मदद करने के लिए, जैसे एस्थमा में ब्लाटा ओरिएंटलिस है, हेडेक में एक रेयर मेडिसिन है उस्निया बारबाट, वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छी दवा है, किसी भी हेडेक में आप इसको दे के देखिए। रोल्फिया है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, केलिडोनियम है लीवर के लिए, डॉक्टर सिन्हा ने बहुत तारीफ की है इस दवा की। क्लैस्पी, सवाइना, ट्रिलियम, मिलेफोलियम, ये फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए है।
बर्बेरिस वल्गैरिस, हाइड्रेंजिया फॉर रीनल कैलकुलस। तो ये सारे मदर टिंचर्स जो हैं, ये मदर टिंचर्स आप चाहे तो वेल इंडिकेटेड रेमेडी जो आप दे रहे हैं, अपना जो मैथमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साथ ये चूंकि बहुत लो पोटेंसी है, मदर टिंचर है, ये उसके एक्शन को डिस्टर्ब भी नहीं करता और आपकी मदद भी करता है। इंजुरी का केस है, आर्निका फॉर इंजुरी, कैंडुला फॉर वुंड, इचिनेसिया फॉर बॉयल, बेलिस फॉर मस्कुलर पेन। तो इस तरह से ये सारे मदर टिंचर हैं और ये सारा लिटरेचर मैंने मिरेकल ऑफ मदर टिंचर से लिया। इसके साथ जो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट आपको देना है वो दें, या मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जो दवा देनी है वो आप दें। फायदा क्या क्या हो सकता है? डॉक्टर हैनीमैन का चूंकि बर्थडे है तो हर हर स्लाइड में आपको डॉक्टर हैनीमैन की एक अलग पिक्चर मिलेगी। तो मैनेजिंग एक्यूट एपिसोड्स, ये डॉक्टर सिन्हा का बार बार कहना था, उनकी किताब को ध्यान से पढ़िए, सिर्फ उसकी भूमिका पढ़िए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मिरेकल ऑफ मदर टिंचर्स की भूमिका को अगर पढ़ लीजिएगा तो मैनेजिंग एक्यूट एपिसोड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, अचानक कुछ एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक सिम्टम्स हम बोलते हैं, क्रॉनिक बीमारी का एक एक्यूट एपिसोड आ गया, तो उस केस में आप अपनी मेडिसिन को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उस समय मदर टिंचर जो है वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। कैन ऑल्टर पेन परसेप्शन बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर। देखिए, एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स याद रखिएगा कि मदर टिंचर की खासियत है, सुपर डिसॉल्व मेडिसिन है अल्कोहल में, इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब, इमीडिएटली एब्जॉर्ब, it goes to the receptors, nerve receptors and immediately gives you relief. ये खासियत है मदर टिंचर की। It can regulate secretions, it can modulate immune response। बहुत सारे मदर टिंचर्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा मदद करते हैं, हम लोग आएंगे बाद में। और वन साइडेड डिजीज, जहां पर एक साइडेड डिजीज है, एक सिम्टम है और उसके बाद कोई सिम्टम नहीं है, तो उस समय आप मदर टिंचर की मदद लीजिए, बहुत अच्छा वो काम करता है। स्टेबलाइजिंग डिटेरियोरेशन, जहां भी डिटेरियोरेशन हो रहा है, सॉरी, जहां डिटेरियोरेशन आपको नजर आए उस समय मदर टिंचर का टेम्पोररी हेल्प जो है ये रूट कॉज को मदद करता है करने में। और रिड्यूसिंग ड्रग डिपेंडेंसी, रिड्यूसिंग ड्रग डिपेंडेंसी एड्रेसेस रूट कॉज विथ मिनिमल सिम्टम। जहां पर बहुत कम सिम्टम है वहां पर अगर आपको जानकारी है कि मदर टिंचर ये मदर टिंचर हमको मदद करेगी, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। फायदा और नुकसान क्या है? एक तो मदर टिंचर का एडवांटेज हुआ, इट इज रैपिड इन एक्शन। बार बार मैंने बोला कि सुपर डिसॉल्व है अल्कोहल में, इमीडिएट इसका एक्शन होता है। बेस्ट हेल्प इन इमरजेंसी, मे बी यूज्ड एज पैलिएटिव एंड इन ड्रग डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ये डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन करता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन जो मान लीजिए स्टमक में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप अगर रोबिनिया मदर टिंचर देते हैं, रोबिनिया मदर टिंचर डायरेक्टली जा करके फिजियोलॉजिकली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, म्यूकस सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वहां से सिक्रीशन को कम करता है जहां से एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। रोबिनिया मदर टिंचर है, आइरिस वर्स मदर टिंचर है, कैरिका पपाया मदर टिंचर है, इसका एक्शन डायरेक्ट है। व्हेन यू आर हैविंग ए पेशेंट ऑफ एसिडिटी, ये जाकर के एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, एक फंक्शन के ऑर्गन फंक्शन को बूस्ट करते हैं। किसी एक ऑर्गन को जहां पर एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है वहां पर अगर आप इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायरेक्टली, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑर्गन बेस्ड है, ऑर्गन स्पेसिफिक है, देयर इज इलेक्टिव एफिनिटी फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गन, तो वो ऑर्गन पर जाकर के काम करता है और आपको वो बहुत ज्यादा मदद करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। ट्रांजिशनल सपोर्ट हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपने मदर टिंचर दिया, एक्यूट केस है, एक्यूट स्टेज है, उसके बाद आपको क्रॉनिक पे शिफ्ट करना है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये कोई भी अच्छा मदर टिंचर आपको मदद करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि क्रूड फॉर्म में है, तो क्रूड फॉर्म में है तो अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कोई करे तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ये क्रूड फॉर्म है, इट इज पैथोलॉजिकल,
long use is having potential side effects, no permanent cure. परमानेंट क्योर होना इसमें बहुत मुश्किल है, स्पेशली वो केस छोड़ करके जहां पर रेनल स्टोन है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, इस तरह के केसेस जहां पर स्मॉल ट्यूमर्स है, इस तरह के केसेस में इसकी बहुत मदद मिलेगी। और जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है वहां पर इसकी बहुत ज्यादा मदद आपको नहीं मिलेगी, एक टेम्पोररी हेल्प जरूर मिलेगी। देयर इज नो डायनेमिक थ्योरी में ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत लगातार अगर दिया जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है। फिलोसॉफी डेविएशन, ये एक हल्का सा नेगेटिव है मदर टिंचर के लिए कि होम्योपैथिक फिलोसॉफी से थोड़ा सा डेविएशन है, लेकिन हमारे मास्टर डॉक्टर हैंडमैन ने प्रैक्टिस लाइफ की शुरुआत में ये सब लिटरेचर में दिया हुआ है, डॉक्टर हैंडमैन के लिटरेचर में दिया हुआ है तो उन्होंने कब कब मदर टिंचर डायरेक्टली प्रिस्क्राइब किया। 1815 में हैंडमैन ने ब्राउनिया डायरेक्ट टिंचर एक वॉशर वुमन को दिया था फॉर जॉइंट पेन। 1808 में बिलियस कंडीशन के लिए उन्होंने, देखिए, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ आर्निका रूट विल ऑफन रिमूव द पेन एंड सफरिंग। 1808 में उनका लिटरेचर है कि स्पॉन्जिया मदर टिंचर इज वेरी गुड फॉर गॉइटर। ये तो मैं आज भी यूज करता हूँ। गॉइटर के केस में स्पॉन्जिया मदर टिंचर इज वन ऑफ द बेस्ट मदर टिंचर विच विल हेल्प यू। 5th वॉल्यूम मैथमेटिका प्योरा में मेनियंथस और सैम्बुकस को हमेशा यूज करने, मदर टिंचर में यूज करने के लिए कहा गया है। ये डॉक्टर हैंडमैन के लिटरेचर में भी, देखिए, होम्योपैथी का तो आविष्कार हुआ ही मदर टिंचर से। जब उन्होंने सिंकोना के सिम्टम्स को मैच किया मलेरिया से, बाद में सिंकोना का मदर टिंचर बनाया, उसको प्रूव किया, तो उसकी तो आविष्कार जननी ही मदर टिंचर। डॉक्टर बोरिक द ग्रेट होम्योपैथिक फिजिशियन, ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोपगेट किया है मदर टिंचर के इस्तेमाल को। इनके हर मेडिसिन के लास्ट में देखिए पोटेंसी लिखी रहती है, तो बहुत सारी दवाओं में आपको लिखा है कि मदर टिंचर शुड बी यूज। और मुझे प्रैक्टिस लाइफ का एक अनुभव याद है कि एक मेडिसिन है ऑर्निथोगैलम, तो बोरिक में लिखा हुआ है कि ऑर्निथोगैलम मदर टिंचर का 1 या 2 बूंद ही देना चाहिए, और यू जस्ट वेट फॉर द एक्शन, डोंट रिपीट। कैंसर के केस में, और कैंसर के केस में ठीक तो नहीं होते, लेकिन ऑर्निथोगैलम के इस्तेमाल से मुझे बहुत लाभ मिला, सिर्फ डॉक्टर बोरिक के कहने पर। बोरिक का मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, बोरिक में लिखा हुआ है ये एक्यूट कंडीशंस में रैपिड एक्शन करता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, लोकल एप्लीकेशन में बोरिक ने हर जगह रिकमेंड किया है। और नेक्स्ट इज डॉक्टर क्लार्क। डॉक्टर क्लार्क ने भी बहुत सारे जगह पर अल्सरेशंस को ठीक करने के लिए, जल्दी आराम पाने के लिए, टेम्पोररी मेजर के लिए इसका इस्तेमाल किया है। डॉक्टर टायलर ने भी, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में, डॉक्टर टायलर ने भी मदर टिंचर का बहुत इस्तेमाल किया। डॉक्टर फैरिंगटन ने तो बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिस्क्राइब किया। डॉक्टर पी बनर्जी, एक महान चिकित्सक, हम जानते हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी को सारी दुनिया में एस्टैब्लिश करने में डॉक्टर पी बनर्जी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर पाया। तो डॉक्टर पी बनर्जी की बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन में हमने देखा, उनके लिटरेचर में भी है कि मदर टिंचर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। वो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा के साथ में कुछ मदर टिंचर जरूर देते थे। लीवर कैंसर के केसेस में इनका बहुत नाम था, ब्रेन ट्यूमर के केस में इनका बहुत नाम था। ब्रेन ट्यूमर में रूटा मदर टिंचर और रूटा 6 देते थे। सेफ मानते थे ये होलिस्टिक अप्रोच, लेकिन बोलते थे कि इंडिविजुअल केयर के लिए साथ आपको जरूरी है। और महान डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी, यदुवीर सिन्हा जी की मिरेकल ऑफ मदर टिंचर जो आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा 288 मेडिसिन, देयर आर 280 डिस्क्रिप्शन ऑफ 288 मेडिसिन इन डॉक्टर सिन्हा मिरेकल ऑफ मदर टिंचर। और उसमें उन्होंने, मतलब, इतना सिंपल कोई कैसे कर सकता है इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय को, ये इनकी मानता है। एक मरीज को ठीक करना है,
इसके सिम्टम्स को लेना है, उसको आराम देना है और मदर टिंचर से इमीडिएट रिलीफ कैसे मिल सकती है, ये इन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक को आज भी मैं, जो युवा चिकित्सक हैं, हम लोग तो खैर हम लोगों के पास है, हम लोग पढ़ते भी रहे हैं और इसी को पढ़ के डॉक्टर भी बने, इसी की मदद से आज जो भी हैं हम लोग हैं। लेकिन युवा चिकित्सक जो है, न्यूली पास आउट है, जिन्होंने शायद सुना भी नहीं है, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि इस किताब को जरूर लें, पढ़ें, इसको प्रैक्टिस लाइफ में इस्तेमाल करके देखें ये क्या मैजिक है। उसका नाम ही मिरेकल बिल्कुल सही है। देखिए उसकी कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं। जैसे फीमेल केसेस में एलेक्ट्रिस्पेरिनोसा, ये डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी ने कहा कि फीमेल कंप्लेंट्स में एलेक्ट्रिस्पेरिनोसा सबसे अच्छी दवा है। ऑर्थराइटिस में उनका स्पेसिफिक था गोल्थेरिया मदर टिंचर। आप प्रैक्टिस लाइफ में यूज करके देखिए। हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉल्चिकम मदर टिंचर, गॉयकम मदर टिंचर, कभी आर्निका मदर टिंचर, कभी बेलाडोना मदर टिंचर की मदद लेते हैं। ट्राई टू यूज गोल्थेरिया। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा का अनुभव ऐसे ही नहीं था, बहुत ही बढ़िया काम करती है। वेरिकोज वेन हेमामेलिस मदर टिंचर, वेरिकोज वेन में हम लोग थूजा देते, एसिड फ्लोर देते और थियोसिनामिन देते, लेकिन हिमामेलिस का मदर टिंचर जो है ये बहुत बढ़िया दवा है। पल्स फॉर फीमेल प्रॉब्लम, हाइपेरिकम फॉर न्यूरेल्जिया, आर्टिका यूरेंस फॉर रूमेटिक, ये डॉक्टर यदुवीर सिन्हा ने, ऐसे तो बहुत माने अंतहीन, ये 288 मेडिसिन है, सबको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनमें उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिकल अप्रोच, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये उनका मानना था कि एविडेंस प्रैक्टिस हमको करना चाहिए। गाइडलाइन उन्होंने हमेशा शुरू से दी है पेशेंट के लिए। थेरापेटिक एप्लीकेशन, डोजेज एडजस्टमेंट इजी होता है उन्होंने कहा जब हम फिजियोलॉजिकल डोज देते हैं। एक पेशेंट है, उसको हमने 1000 पोटेंसी दे दी, तो उसके बाद उसका रीएडजस्टमेंट बहुत जल्द नहीं हो सकता है। हायर पोटेंसी भले इंडिकेटेड है और दी और नहीं काम किया तो वी विल हैव टू वेट और न्यूट्रलाइज। तो डॉक्टर सिन्हा जी का बोलना था कि मदर टिंचर का यूज जो है वो थेरापेटिक्स में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें डोजेज एडजस्टमेंट आप इमीडिएट कर सकते। तो मेरा शत शत प्रणाम डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी को। समय की कमी के चलते इनकी और बहुत सारी बातें हम बात नहीं कर पाएंगे। नर्वस सिस्टम पर जो इसका एक्शन होता है मदर टिंचर्स का, ये नर्व मॉड्यूलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को पूरा मॉड्यूलेट करती है, पेन परसेप्शन को कम करती है, मूड को ठीक करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर काम करती है, हार्ट और बीपी को कम करती है, डाइजेस्टिव फंक्शन को रेगुलेट करती है। नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करने वाले मदर टिंचर हैं एकोनाइट, हेपेरिकम, पैसिफ्लोरा, कॉपिया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जस्ट 2-4 नाम ही मैं दे रहा हूं आपको, जिससे आपको आसानी हो समझने में। कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अगर काम करती है तो जो भी मदर टिंचर्स हैं, द रेगुलेशन ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, वैसोडायलेटेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन जहां जैसी जरूरत है, कार्डियक रेगुलेशन, हीमोस्टैटिक एक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। 2-3 दवा लें तो क्रेटेगस मदर टिंचर है जो स्ट्रेंथन्स हार्ट मसल्स एंड एलिविएट्स एंजाइना एंड लो ब्लड प्रेशर। डिजिटलिस है, हिमामेलिस वर्जीनिया का है। मैं माफी चाहता हूं बार बार क्योंकि समय नहीं दे पा रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिएगा काम करके, ल्यूकोलाइटिक एक्शन है, इपिकाक मदर टिंचर। लोवेलिया इन्फ्लाटा तो ब्रोंको का डायलेशन, ड्रोसेरा एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स, रूमेक्स इज फॉर कफ सप्रेशन। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर अगर एक्शन देखेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करता है, मसल को रिलैक्स करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज है, साइनोवियल फ्लूइड को मदद करते हैं। कि साइनोवियल फ्लूइड आप जानते हैं रूमेटिज्म में, आर्थराइटिस में देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड एक्युमुलेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। उसमें ब्रानिया मदर टिंचर ट्राई कीजिए। ब्रानिया इज हैविंग ए ग्रेट एक्शन ऑन साइनोवियल मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन। तो ब्रायोनिया मदर टिंचर ट्राई कीजिए। अदरवाइज ये 5 मदर टिंचर्स हैं जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर जिसका एक्शन बहुत ही बढ़िया है। आर्निका, रोस्टेक्स, बेलिस, टिम्फाइटम, हाइपेरिकम। रिनल स्टोन में दवा देख लीजिए, बर्बेरी, सेपिजिया, युवा उर्सी, जुनिपेरास कॉम्युनिस, पराइरा, हाइड्रेंजिया, इक्विजेटम, सत्तापरेला। ये सारी स्पेसिफिक दवाएं हैं।
gallbladder stone, chelidonium, carduosum, berberis vulgaris, पेल्टाउरी, डायस्कोरिया। डायस्कोरिया जब दर्द बहुत ज्यादा होता है उस समय डायस्कोरिया देनी है, अदरवाइज डायस्कोरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, सबल सर्वुलेटा, हाइड्रेंजिया, क्लेमेटिस, पराइरा, सोल्टेगो, फ्रेनस। सबल सर्वुलेटा इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेडिसिन फॉर बीपीएच। इसका कॉमन नेम है सॉ पाल्मेटो। सॉ पाल्मेटो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, एलोपैथ। सबल सर्वुलेटा मदर टिंचर रामबाण है। लीवर की प्रॉब्लम है, कैरिकापी, आयरिस वी, चेलिडोनियम, मायरिका, कार्डुअस, हाइटेस्टिस। कुछ मैं 2-4 केस दिखा दूं जो मदर टिंचर से ठीक हुए, और इसी से विश्वास होगा ना कि काम करता है कि नहीं करता है। ये केस देखिए, एक सीवियर हिमेंजियोमा का केस है बच्चे में। देखिए आप, यू कैन सी द फेस। ये 7-8 महीने की बच्ची थी जब मेरे पास आई। ये दोनों एक समय का ही फेटो है। उसके बाद हमने दवाओं चालू किया। दवा चालू करने के बाद देखिए दिस 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 एंड नाउ द चाइल्ड इज। और इसमें मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि इसमें हमने दवा क्या यूज की, ह्यूमामिलिस क्यू, थूजा क्यू, और एक्सटर्नली थूजा क्यू और ह्यूमिलिस। थियोसिनामिन बीच बीच में हमने दिया इंटरकरेंटली, थूजा क्यू और थूजा 200 भी दिया। लेकिन सी दिस मिरेकल, आई एक्सेप्ट दैट दिस इज द मिरेकल ऑफ मदर। इस तरह का केस आप प्रैक्टिस लाइफ में आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ऐसा सीरियस केस कभी नहीं देखा होगा। इतना सीवियर केस ऑफ हिमेंजियोमा विच वाज अल्टीमेटली क्योर। 6-7 साल 8 साल दवा खाया पेशेंट ने, देखिए बच्ची बड़ी हो गई ना, लेकिन इस कंडीशन से इस कंडीशन में ये पेशेंट आया सिर्फ होम्योपैथिक दवाओं से। और एक्सटर्नल में हमेशा इसको देता रहा थूजा मदर टिंचर। थूजा मदर टिंचर लगाते रहो बेटा, जल्दी ठीक होगा। छोटा सा केस एक दिखाऊं हिमेंजियोमा का, वेरी इफेक्टिव। बार बार मैं प्रेशराइज कर रहा हूं कि मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और उसमें सबसे अधिक धन्यवाद दीजिए डॉक्टर यदुवीर सिन्हा को। हम होम्योपैथ जो हम बिहार, झारखंड और इस आसपास के इलाके में हैं, हम लोगों के लिए तो वो किताब क्या है, वो एक महाग्रंथ है हमारे लिए, गीता है। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा की पुस्तक मिरेकल ऑफ मदर टिंचर। ये देखिए अगेन ए केस ऑफ हिमेंजियोमा। पैर में देख लीजिए, यहाँ पर हिमेंजियोमा है, ये देखिए ठीक हो गया, कंप्लीट ठीक हो गया। और थूजा, हिमामिलिस, मदर टिंचर, और इसमें सिम्टम्स कुछ और थे तो हमने फाइलिशिया भी बीच में दिया था, पोटेंसी। थूजा क्यू, हिमामिलिस इनपोटेंसी, हिमामिलिस मदर टिंचर, और थूजा मदर टिंचर और हिमामिलिस मदर टिंचर एक्सटर्नल यूज। ये देखिए आपके सामने ये चमत्कार है, कहीं इधर उधर नहीं है। ठीक है, एलोपेशिया एरियाटा, ये दवा लेने के बाद में अभी इसका इलाज चल रहा है। ये देखिए करीब करीब ठीक हो गया। और इसमें भी मदर टिंचर ने ही कमाल किया। इंटरनली हमने सिफिलिनम दिया, एसिड फ्लोर दिया, और थूजा मदर टिंचर भी इंटरनल। देखिए मैं अपनी प्रैक्टिस लाइफ में थूजा मदर टिंचर इंटरनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। थूजा मदर टिंचर एक दवा है जिसका आप केमिकल कॉम्पोजिशन जब देखिएगा मदर टिंचर का, तो इट हैज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट कंटेन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो बाद में बॉडी में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का चमत्कार है, वन ऑफ द बेस्ट वैसोडायलेटर, वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, वन ऑफ द बेस्ट स्कार रिमूवर, वन ऑफ द बेस्ट इन वेरिकोज वेन्स। इंटरनल इंटेस्टाइनल पॉलिप हो, स्टमक में पॉलिप हो, एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, किसी तरह का पॉलिपस ग्रोथ है, ट्राई टू यूज थूजा मदर टिंचर इंटरनली। इट इज माय एक्सपीरियंस। थूजा मदर टिंचर इंटरनल यूज करके देखिए और देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलता है। कि सीरियस केस ऑफ सोरियासिस, you can see this was the condition. After medication gradually it improved, now it is almost cured. थोड़े पैचेस रह गए हैं, इलाज इसका चल रहा है। तो इन दिस केस व्हाट डिड वी गिव,
We gave internally arsenic iode, petroleum, CalR time to time, hydrocotyl mother tincture का यूज मैं बता रहा हूँ, इचिनेसिया मदर टिंचर, और एक्सटर्नली कैलेंडुला इचिनेसिया। और इफेक्ट आपके सामने है, ये बिल्कुल कहीं आप बाहर नहीं देखिए, पेशेंट है जो हमारी क्लिनिक में आया है और क्लिनिक पे इस तरह से इट हैज बीन क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ मदर टिंचर। बहुत सभी डॉक्टर जानते हैं कि सोरियासिस से सब परेशान हैं, डॉक्टर भी परेशान होता है, मरीज भी परेशान होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंटली दवाओं को यूज करें, मदर टिंचर्स की जरूर मदद ले प्रैक्टिस लाइफ में, तो आपको इस तरह के अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। एक बहुत रेयर केस में दिखा रहा हूं, जल्दी ठीक नहीं होता है, इट इज ए मिरेकल। यू कैन सी ए केस ऑफ न्यूरोफाइब्रोमा, वेरी सीवियर केस ऑफ न्यूरोफाइब्रोमा, बॉडी में भी था। नाउ यू कैन सी कंप्लीट न्यूरोफाइब्रोमा हैज क्लियर। आपने प्रैक्टिस लाइफ में बहुत कम केस देखे होंगे जो ठीक होते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटा के जो केस हैं जल्दी ठीक नहीं होता है प्रैक्टिस, बट हियर इज एन एग्जांपल, दिस पेशेंट। डॉक्टर कुलवंत जी, सर हो गया सर, बहुत ही बढ़िया है। मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा, एक सेपरेट सेशन आप, फुल सेशन जो है 1 आवर का, इस पर, या अब तो दो घंटे का प्रोग्राम आपका रहता है, तो आप एक अलग से मदर टिंचर पर आप फिर से, क्योंकि इतना विस्तार से उनका प्राइमरी हिस्ट्री के साथ में आपने जो जिक्र किया है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर जरा न्यूरोफाइब्रोमा का दवा बता दीजिए। न्यूरोफाइब्रोमा, हाँ सर, न्यूरोफाइब्रोमा पर बोल रहे थे जी सर, रामजी का जवाब दीजिए सर जी। ये देखिए, थूजा मदर टिंचर, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा मदर टिंचर, कोनियम पोटेंसी, थूजा पोटेंसी, हाइड्रोकोडाइल मदर टिंचर, थूजा मदर टिंचर एज एक्सटर्नल, नीचे सब दवाएं लिखी हुई हैं मैंने। जी। बहुत अच्छा रहा सर, और हम लोग का समय अब समाप्त होने जा रहा है, और इसके साथ में डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जी के कॉलेज से एक अध्यापक वहां पर है, डॉक्टर अमित अकेला। तो अमित, डॉक्टर अमित अकेला, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो जाए। डॉक्टर अमित अकेला अपने ऊपर म्यूट कीजिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। कैसे हैं अमित जी आप? डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर यदुवीर सिन्हा सर के जन्म दिवस के अवसर पे आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं IFJR के सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। और हम लोगों के बीच में रजत द्विवेदी जी भी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। हम लोग का समय कम है। डॉक्टर रजत द्विवेदी जी, डॉक्टर रजत द्विवेदी जी आप हैं मीटिंग में? डॉक्टर रजत द्विवेदी जी वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। ये डॉक्टर कुलवंत सिंह का फोन नंबर, सर आप अपना फोन नंबर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, लोग मांग रहे हैं। किताब के नाम के विषय में लोगों ने दे दिया है, मदर टिंचर बाय मिरेकल ऑफ मदर टिंचर, और इस पर जवाब दे दिया गया है। सफेद दाग के विषय में कुछ दवा बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन। सफेद दाग के विषय में डॉक्टर कुलवंत जी। जी सर। ये सर, डॉक्टर कुलवंत सिंह का फोन नंबर इसमें टाइप किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सफेद दाग के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। सफेद दाग के विषय में जो हम लोगों को प्रैक्टिस लाइफ में मदद मिली है, मदर टिंचर की जहां तक बात है, सबसे अच्छी दवा है हाइड्रोकोडाइल मदर टिंचर। और उसके साथ साथ हाइड्रोकोडाइल मदर टिंचर के साथ साथ कभी कभी हम लोगों को बहुत मदद मिली है कैलोट्रोपिस मदर टिंचर। कैलोट्रोपिस मदर टिंचर इज बेसिकली
फॉर लेप्रोटिक पैचेस, लेकिन वाइट स्पॉट में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और एक ऑयल आता है, ऑयल बाउची, मदर टिंचर है सोरेलिया कॉर। धन्यवाद सर। अब हम लोगों का समय समाप्त हो चुका है। आज जो सेशन रहा हम लोग का बहुत ही ऐतिहासिक सेशन रहा है, और इसी तरह से हम लोग, एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर युद्धवीर सिन्हा जी का जो एक्चुअल बर्थडे है वह 10 अप्रैल ही है। क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन का बर्थडे हम लोग उस दिन मना रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, इनको आज के दिन में हम लोगों ने रखा है। और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी तरह से हमारे स्टॉलवर्ड्स आते रहेंगे और हम लोगों का सेशन चलता रहेगा। इस कड़ी में सब लोग भाग लेते रहेंगे। इसके साथ में यह सेशन समाप्त होता है, और मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर धनेश को for the English session. Now, Dr. Dhanesh, the session is handed over to you. Kindly take over the session and start your English session now, sir. Please, sir. Thank you, Sahani sir and Kulwant Singh sir.